मैं अपनी माँ को जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए अलमारी के अंदर छिप गया था, लेकिन मैंने जो चिट्ठी लिखी वो इतनी ज्यादा भावुक और उदास निकली कि मम्मी पापा को लगा मैं घर छोड़कर भाग गया हूँ। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने जल्दी से केक पर मोमबत्तियां जलाई और बाहर जाने ही वाला था कि तभी सुना मम्मी कह रही थी मुझे ढूंढने के बाद मुझे नया वाला कंप्यूटर दिलाएंगी। मैंने तुरंत मोमबत्तियां बुझा दी। अभी बाहर गया तो कंप्यूटर गया। काफी देर सोचने के बाद लगा बाहर चला ही जाऊं, कहीं मेरी वजह से पार्टी ही रद्द न कर दें। पर अगले ही पल मम्मी पापा और भाई जन्मदिन का गाना गाने लगे। बाहर हंसी मजाक चल रहा था और मैं अंदर टूट गया। लगा किसी को मेरी परवाह ही नहीं। मैं ऐसे ही रात तक छिपा रहा, पर अब टॉयलेट जाना बहुत जरूरी था। पापा टीवी में उलझे थे। मैं चुपके से अलमारी से निकला और बाथरूम की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे पर इतनी जोर की गैस निकल गई कि दिल बैठ गया। अच्छा हुआ मम्मी ने सोचा पापा थे। मैं किसी तरह अंदर घुस गया, पर आवाजें ज्यादा हो गई। मम्मी ने पापा से पूछा क्या कर रहे हो। मुझे नाक पकड़कर पापा की आवाज में बोलना पड़ा कि मैं टॉयलेट में हूँ, मगर मम्मी ने तो पापा को कमरे में देखा हुआ था। उन्हें लगा पापा पागल हो गए हैं और दोनों में झगड़ा शुरू। मैं फ्लश भी नहीं कर पा रहा था, आवाज से पकड़ा जाता, इसलिए धीरे से ढक्कन बंद कर दिया। झगड़े के बीच भूख से परेशान मैं किचन से नूडल्स उठा लाया और चुपचाप खा गया। फिर मौका देखकर वापस अलमारी में घुस गया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने देखा नूडल्स गायब हैं। उन्होंने भाई पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि वो नूडल्स खास मेरे लिए रखे थे। बेचारा भाई सफाई देने बाथरूम गया। ढक्कन उठाते ही उसका चेहरा उतर गया। फिर भी जैसे तैसे काम निपटाया। फ्लश करने ही वाला था कि मम्मी ने चिल्लाकर कहा पानी बर्बाद मत करो। वो चुपचाप बाहर आ गया और जब मम्मी अंदर गई तो उसे फिर डांट पड़ी। शायद वो उसके जीवन का सबसे खराब दिन था। अगले दिन जब घर खाली था, मैं रोजमर्रा का सामान अलमारी में जमा करने लगा। 2 छोटे छेद तक कर दिए ताकि रात में सबके साथ टीवी देख सकूं। मुझे लगा किसी को मेरी कमी महसूस ही नहीं हो रही और मैं अंदर मजे से रह रहा था। प्रोजेक्टर लगाकर अपना पसंदीदा कार्टून देखता था। पर एक रात जब मैं गहरी नींद में था, पापा ने अचानक अलमारी खोल दी और तब पता चला उन्हें शुरू से मालूम था कि मैं अंदर छिपा हुआ